नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश के एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बीएसएफ जवानों को भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है और आपको बता दें देश भर में करीब 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर एनआईए की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। वो भी इसलिए क्योंकि एनआईए को इनपुट मिला है कि एक बड़े आतंकी साजिश का अंजाम दिया जा सकता है और जिसको लेकर लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। ऐसे में इन तमाम चीजों में जो पाकिस्तान के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें अलग अलग ठिकानों में टेरर फंडिंग की भी खबर सामने आ रही है और इसी को लेकर एनआईए सक्रिय है और देश के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अब मैप के जरिए आपको बताते हैं कौन कौन से वो प्रदेश है जहां पर लगातार छापेमारी की गई है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर में करीब 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमार की कार्रवाई जारी है। एनआईए की तरफ से उत्तर प्रदेश के 2 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, बिहार के 8 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, महाराष्ट्र के 1, कर्नाटक का 1 और तमिलनाडु का 1 ऐसा लोकेशन है जहां पर लगातार छापेमार की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एनआईए ने यह कार्रवाई तब शुरू की जब एक इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए लगातार लोग काम कर रहे हैं और आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही तमाम आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए लगातार अलर्ट मोड पर भारत के जवान बॉर्डर्स पर सक्रिय है। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में लगातार कार्रवाई जारी है और 9 ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई की गई जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया जो पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। यहां पर बीएसएफ जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की, वहां पर उसे पूछा गया और रोका गया, ये तक कहा गया कि रुक जाओ वरना गोली मार देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो संदिग्ध व्यक्ति वहां से भागने की फिराक में था। हालांकि उसे अब पकड़ लिया गया है और बीएसएफ जवानों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो बॉर्डर के रास्ते छुप छुपा के जा कहां रहा था, किससे मिलने जा रहा था और उसके मन में क्या मंशा थी जिसकी वजह से वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। मैप के जरिए तमाम वो जगह है जहां पर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। अलग अलग ठिकाने, करीब 22 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। और यही नहीं, आपको बता दें एनआईए के साथ साथ ईडी भी छापेमारी कर रही है। जो भी जानकारी अब तक मिली है उसमें पश्चिम बंगाल के 22 जगहों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी बालू से जुड़े घोटाले के मामले को लेकर भी लगातार जारी है और अवैध तरीके से जो लोग यहां पर धोखाधड़ी कर रहे हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसके जरिए भी ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है। वहीं जो भी जानकारी अभी मिल पाई है उसमें रेत तस्करी को लेकर भी एक नई ईसीआर यानी कि शिकायत दर्ज कराई गई है जिसमें ईडी झारग्राम के रेत खनन कारोबारी शेख जहीरुल अली के घर पहुंची है जिसको लेकर कार्रवाई जारी है। बता दें कि शेख जहीरुल रहमान के घर जब पहुंचा गया तो पता लगाया गया कि टेरर फंडिंग में भी इन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको लेकर लगातार पुलिस और एनआईए जांच कर रही है। और वहीं आपको बता दें मुख्य रूप से रेत खनन से जुड़ी उस भारी मात्रा में रकम का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है जिसको रसूखदार लोगों के जरिए उसको पास किया जा रहा है। रेत तस्करी के सिलसिले में ईडी की नजर करीब मेदिनीपुर, बीरभूम, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, ये तमाम वेस्ट बंगाल के वो इलाके हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें साल 2025 में कई एफआईआर ऐसे दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के जगमपट्टन एरिया में भी आरोपियों से जुड़े लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो एक तरफ जहां एनआईए को सफलता मिली है वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ जवानों को भी सफलता मिली है। जो घुसपैठ कर रहा था उस शख्स को पकड़ा गया। उस शख्स की उम्र करीब 29 साल जिसका नाम सिराज खान बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएसएफ को कहीं से इनपुट मिली थी कि इस समय आप यहां पर एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है जो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, एक संदिग्ध रास्ते से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से पहले बीएसएफ जवानों की तरफ से उसे कहीं ना कहीं अलर्ट किया गया था, उसे चेतावनी दी गई थी गोली मारने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो डरा नहीं और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था जिसको लेकर 2-3 गोलियां चलाई गई और उसे धर दबोचा गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ की सतर्कता ने पहले ही घुसपैठियों को कई बार नाकाम किया है और ऐसे में आपको बता दें कि जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से भारतीय सेना काफी ज्यादा सतर्क है। किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, संदिग्ध गतिविधि ना हो और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पे अगर नजर जाती है उसको नाकाम करने की भी
कोशिश की जा रही है और ऐसे में ये एक आतंकी साजिश को बीएसएफ ने समय रहते नाकाम किया है। फिलहाल सिराज खान से लगातार पूछताछ की जा रही है, वो कौन है, कहां से आया है। आप जो स्टार्टिंग इंक्वायरी की गई उसमें यह पता चल पाया है कि सिराज खान पाकिस्तान का रहने वाला है। हालांकि उसके मन में क्या मंशा थी इस बात की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन फिलहाल एनआईए की भी एक तरफ छापेमारी जारी है, वहीं बीएसएफ जवान को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल इन तमाम गतिविधियों पर जिस तरीके से रोक लगाई जा रही है, भारतीय सेना जिस तरीके से सक्रिय है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।